बिलाल ज़रक़ानी साहब, आप प्रेस को कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, कभी आप उसको मुल्क दुश्मन कहते हैं इमरान खान को, कभी आप लोग 9 मई पे आपने एक वो खड़ा किया होता कि फैज़ हमीद गठजोड़, उससे अवाम को तो फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है ज़ुबैर साहब की बात बिल्कुल ठीक हो कि अवाम में वो मजीद पॉपुलर हो रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इसका? वो तो पॉपुलर हो ही जा रहा है, जब इलेक्शन होगा वो जीत जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए कामरान साहब, बात ये कि आपने जो इब्तदाई में जो बातें की हैं ना जी, यही बुनियादी तौर पे अब उस वक्त की हकीकतें हैं एक गठजोड़ की, और हम तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं। और देखिए बात यह है कि आप अब अगर हमने अव्वल तो मैं पॉपुलैरिटी की बात मानता नहीं, मगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पॉपुलैरिटी कोई मेयार बनाना है तो फिर कह दें ठीक है यार, उसने 190 मिलियन पाउंड की चोरी की है, अवाम के पैसे यूके से आए थे, अपने एक दोस्त की जेब में डाल दिए, तो ठीक है, माफ़ है, चूँकि पॉपुलैरिटी है मेयार। तो इसी तरह इन जराइम का, इस गठजोड़ के नतीजे में सारे जराइम का इसका कोई इससे ताल्लुक़ ही नहीं है कि आप किसी को पसंद है ना पसंद है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई, मगर ये बात हकीकत है। और जो आपने वाक़े भी सुनाए कि उस टाइम पर तो देखिए इमरान खान बाकायदा एक SHO की तरह था जिसका आंखों में खून था, और उसका सिर्फ ये हदफ था कि अपनी सारी अपोजिशन के लोगों को किस तरह वो लीडरशिप को, सीनियर टियर 1 टियर 2, किस तरह उनको जेलों में डाले, भोंडे केसेस बनाए। मतलब कि राना सनाउल्लाह साहब का आप केस ले लें, नवाज शरीफ साहब से लेके शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, एक लंबी फहरिस्त है जिनके खिलाफ उन्होंने अपना पूरा ये शौक़ पूरा किया। और ये 7 साहब इनेबलर थे, और जिनके खिलाफ अब जो कन्विक्शन हुई है वो आप जानते हैं कि 15 महीने की तवील लीगल प्रोसेस के बाद, जिसमें उनको अपनी दिफा का मौका भी मिला, अपनी दिफाई टीम भी, लीगल टीम का भी मौका मिला, 4 चार्जेस उनके ख़िलाफ़ फ्रेम हुए और उनमें से चारों चार्जेस पर उसकी कन्विक्शन निकली। तो देखिए फ़ौज ने आज एक मिसाल कायम की है। ये बात होती थी कि जी इस रैंक और इस तरह के मनसब पे रहे हुए अफसर के, लेकिन बिलाल साहब एक बात है कि एक बात ज़ुबैर साहब की बात होती है, अगर वो मुझे कहते हैं मगर ये आज फौज ने साबित किया है कि वो ठीक है। लेकिन बिलाल साहब पॉइंट ये है कि अगर ज़ुबैर साहब मुझे कहते हैं कि जी मेरे ये वाक़यात बताने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को और बढ़ रही है, मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कंटेंडर टू इमरान खान। आपको तो फर्क पड़ता है सर। आपने अगर अगला इलेक्शन होता है, जब कभी भी जिंदगी में होता है, आपने तो इमरान को फेस करना है। अगर आपके 190 मिलियन पाउंड केस से भी अवाम उसको रद्द कर रही है, अगर आपके करप्शन के सारे बनाए हुए केसेस को भी वो नहीं मान रही, तो आप ये फिर आपको तो कोई पॉलिटिकल टर्म्स में तो कोई फायदा नहीं चीज़ों का। नहीं देखिए कामरान साहब, इन केसेस का पॉलिटिक्स से और उससे ताल्लुक़ कोई नहीं है जी। अव्वल तो मैं ये बात मानता नहीं हूँ, मेरे ख्याल से अवाम को आप बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें उसका इससे ताल्लुक़ है। और इन एनी केस देखिए, 9 में एक हकीकत है, 9 में PTI ने किया, 9 में खान साहब की पूरी जमात ने रज के किया, जगह जगह, शहर शहर। मतलब कि कोई कैसा इत्तेफाक है कि चाहे लाहौर हो, चाहे पेशावर हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे सियालकोट हो, हर जगह पे PTI की सियासी फेसेस भी नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी झंडे भी नजर आ रहे हैं, एक तो सब एक वक्त पे हमला कर रहे हैं। देखिए इसका इस बात से कतई जी जी। और देखिए दूसरी बात ये कि कामरान साहब, देखिए आप पॉपुलैरिटी वो समझ रहे होंगे कि वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, मगर आजकल भी जो बात है, जो खान साहब की 10 दिन पहले की ट्वीट है जो आज भी कायम है, ये जो ज़बान आप अपने अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये सियासत से हट कर है, ये सियासत से बियॉन्ड आपका पॉइंट आ गया। रेड लाइन क्रॉस होती है इसमें। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी अफवाज के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। आपके जराइम, आपका 9 में आपका 190 मिलियन पाउंड, आपकी अपनी अफवाज के खिलाफ हमले, इसका पॉपुलैरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। सर पॉइंट आ गया आपका।